हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी में जो अपना लेसन चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, इस लेसन के अंतर्गत आज का टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इससे पहले के वीडियो में अध्ययन किया था आरएनए के प्रकारों का, वो आज बात करते हैं आरएनए तथा डीएनए में अंतर की। तो एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे आरएनए और दूसरी ओर लिखेंगे डीएनए। सबसे पहला अंतर होता है आरएनए में कि आरएनए अणु जो होते हैं वो लघु आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे आकार के होते हैं। और डीएनए अणु जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। दूसरा अंतर है कि आरएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड्स एकलकों की संख्या कम होती है। न्यूक्लियोटाइड्स एकलकों की संख्या कैसी होती है? कम। और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स एकलकों की संख्या लाखों में होती है, अर्थात अधिक होती है। अगला पॉइंट है कि आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं, जबकि डीएनए कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अर्थात कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए केंद्रक में, और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अगला अंतर है कि आरएनए की कोशिका में कुल मात्रा डीएनए से प्रायः 8 गुना अधिक और अस्थायी होती है। कहने का मतलब है कि आरएनए की मात्रा जो होती है वो 8 गुना डीएनए से अधिक होती है। तो आरएनए कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। जबकि डीएनए की मात्रा आरएनए से कम होती है। डीएनए की कोशिका केंद्रक में मात्रा कम होती है और जाति के आधार पर डीएनए जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। अगले अंतर की बात करते हैं कि आनुवांशिक रासायनिक परिवर्तन अर्थात उत्परिवर्तन का अभाव होता है। आरएनए में क्या नहीं होते हैं? उत्परिवर्तन नहीं होते हैं, जबकि डीएनए में उत्परिवर्तन होते हैं। तो डीएनए जो होता है वो उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। आरएनए में कोई उत्परिवर्तन, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होते। अगला है आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और आरएनए में थाइमिन एकलकों का अभाव होता है। अर्थात जो थाइमिन नाइट्रोजन क्षारक होता है उसका अभाव होता है। थाइमिन के स्थान पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल, जिसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक जो होता है वो थाइमिन उपस्थित होता है और यूरेसिल का अभाव होता है। यूरेसिल नहीं पाए जाते हैं। आरएनए अणुओं की हजारों प्रतिलिपियां प्रतिपल निर्मित होती रहती हैं, प्रतिपल बनती रहती, जबकि डीएनए अणुओं में ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आरएनए अणुओं का निर्माण प्रतिपल होता रहता है, जबकि डीएनए में ऐसा नहीं होता है। अगला अंतर है कि आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है, जबकि डीएनए का निर्माण डीएनए में द्विगुणन होने के कारण होता है। अर्थात डीएनए का द्विगुणन होने से ही नए डीएनए का निर्माण होता है। ये थे अपने डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अब बात करते हैं आरएनए का वर्गीकरण। आरएनए अणु का
वर्गीकरण। तो आरएनए अणु को राइबोन्यूक्लिक अम्ल को अध्ययन की सुविधा हेतु 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए जिसे कहा जाता है आनुवांशिक आरएनए। तो कुछ जंतु वायरस, अनेक जीवाणु तथा अधिकांश पादप वायरसों में डीएनए का क्या होता है, अभाव होता है और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की भांति कार्य करता है। इस प्रकार के जो आरएनए होते हैं वो एकल स्ट्रैंड के या डबल स्ट्रैंड के होते हैं, सिंगल हेलिक्स के बने होते हैं या डबल हेलिक्स के बने होते हैं। तो ऐसे आरएनए को क्या कहा जाता है, आनुवांशिक आरएनए तथा या जेनेटिक आरएनए कहा जाता है, जो ऐसे जीवों में पाए जाते हैं जिनमें डीएनए नहीं होता है। अब बात करते हैं दूसरे होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए जिसे कहा जाता है अनानुवांशिक आरएनए। तो इस प्रकार के आरएनए डीएनए टेम्पलेट से संश्लेषित होते हैं, अर्थात इस प्रकार के आरएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए से होता है। और ऐसे जीवों में जहां डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है नॉन जेनेटिक आरएनए पाए जाते हैं। ऐसे जीवों में नॉन जेनेटिक आरएनए पाए जाते हैं जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। इस प्रकार के आरएनए नॉन जेनेटिक आरएनए ऐसे जीवों में मिलते हैं। और नॉन जेनेटिक आरएनए विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। इस प्रकार नॉन जेनेटिक आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, चाहे वो आरआरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए। तो आरएनए कितने 2 प्रकार के होते हैं। आरएनए को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए, अर्थात आनुवांशिक आरएनए और अनानुवांशिक आरएनए। थैंक यू।